अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ी बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे कढ़ी बनाते टाइम कि आप यकीन मानिए इतनी मज़ेदार कढ़ी बनेगी कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अगर आप भी वही रूटीन के खाने खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ मज़ेदार सा चटपटा खाने को दिल चाह रहा है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले जिस बर्तन में आप कढ़ी बना रहे हैं इसी में 1 कप मैंने बेसन डाल दिया है। तो यहाँ पर 1 कप ही दही का इस्तेमाल होगा। 1 कप बेसन में मैंने 1 कप दही शामिल कर दिए। तो साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक 1 टेबल स्पून और साथ में हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। अभी ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना है। साथ में 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दें। अब विस्कर की मदद से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाते जाएं। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें दाना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कम पानी डालने की यही रीज़न थी, ताकि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे खूब सारा इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, और अब हम इसे गैस पर रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर जब हम इसे पकाना शुरू करते हैं तो शुरू में हाई फ्लेम पर पकाना होता है और चम्मच इसमें चलाते रहना पड़ता है, वरना फिर कढ़ी में गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन की। तो इसीलिए जो बिगनर्स हैं, जो बच्चियाँ भी कुकिंग सीख रही हैं, तो उनके लिए मैं एक-एक चीज़ कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊँ। तो यहाँ जब तक कि देखिए कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता है, बस तब तक ही आपने चम्मच चलाना होता है। यहाँ देखिए कढ़ी में 1 उबाल आ चुका है। अब हम इसे ढककर हल्की आँच पर पकाएँगे। ढक्कन मैंने पूरा बंद नहीं किया है। तो हमने इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक लाज़मी पकाना है हल्की आँच पर। तो जब तक कि हम पकौड़े बना लेते हैं, इसके लिए 1.5 कप मैंने बेसन का लिया है, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज, नमक हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत, साबुत धनिया कुटा हुआ डाला है 1 चम्मच भर के, और साथ में ज़ीरा मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून। अब थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह का, जिस तरह के पकौड़ों का बैटर होता है, वो हमने बना के तैयार कर लिया। ऑयल अच्छा सा गरम आपका होना चाहिए। ठंडे ऑयल में पकौड़े डालेंगे तो पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पकौड़े फैलाते हुए डालने हैं, इसकी कोई शेप नहीं बनानी है। तो यहाँ पर पकौड़ों को हमने अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते जाना है। तो देखिए कलर इसका चेंज होने लगा है, साइड हम चेंज कर देंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए पकौड़े हमारे बहुत बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। पकौड़े इसके बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे कि अंदर से हार्ड हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पकौड़े अंदर से हार्ड हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लिया करें 1 चुटकी के बराबर। तो फिर ये कि आपके पकौड़े कभी भी अंदर से सख्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर कढ़ी को पकते हुए टोटल 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। तो देखिए कढ़ी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी वो चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था वीडियो में। तो यहाँ पर कढ़ी का जायका बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था 15 मिनट पहले, और इस तरह से इसकी गुठलियाँ अलहदा करने के बाद इसका पानी इसमें शामिल कर दिया है आधा कप के बराबर। आप लोग ज़रूर एक बार आज़मा कर देखिएगा। कढ़ी जब भी बनाएं तो इसमें थोड़ा सा इमली का खट्टा पानी भी डालें। बहुत ही मज़ेदार कढ़ी बनके तैयार होती है। अब यहाँ पर जो पकौड़े हमने फ्राई करके रखे थे, ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। पकौड़े डालने के बाद इसे 3 मिनट तक हमने पका लेना है। तो यहाँ मैं हाई फ्लेम पर पका गई हूँ। ये देखिए कढ़ी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा गाढ़ी या पतली बना सकते हैं। मैं चावल के साथ बना गई हूँ, तो इस वजह से मैंने कढ़ी थोड़ी पतली रखी है। अब मैं यहाँ पे तड़का बना गई हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पैन में डाला है, और साथ में साबुत लाल मिर्चें गोल वाली डाल दी हैं 6 से 7 अदद। 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से काट के लिया है। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता मेरे पास अभी मौजूद नहीं था, तो इसीलिए मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर डालिएगा। तो ये तड़का खुशबूदार सा अब हमने कड़ी पर ऊपर से डाल देना है।
अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी उम्दा हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़ेदार ही बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।